देखिए, ये पेपर है राष्ट्रीय दैनिक जागरण और ये आज ही का पेपर है 4/1/2023 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि मंत्री की कही बात सरकार का बयान नहीं होगा। अब ये बयान जब सुप्रीम कोर्ट का आया है तो इसमें क्या लिखा है जो देखिए न्यूज़पेपर में। अब जब मंत्री कोई बात बोलता था तो इसे लगता था कि मैं सरकार हूँ, गवर्नमेंट हूँ। तो बात तो सही है कि ये जब गवर्नमेंट है, लेकिन अब ये बात माना ही नहीं जाएगा कि जो मंत्री कही गई बात है वह पूरी तरह से गवर्नमेंट का बयान है। तो इसमें अब जांच पड़ताल होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या कोर्ट कहा है। इससे सभी मंत्रियों को बहुत सारे तकलीफ हुआ होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये स्टेटमेंट कहा गया है। देखिए यहाँ लिखा है कि जितने भी सांसद हैं और जो विधायक हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ये कहा गया है। इसमें जो न्यूज़पेपर में आया है क्या दिया है जो देखिए यहाँ करा, जिम्मेदार या सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के जो बेतुके या बोल सकते हैं कि जो गैर जिम्मेदार बयान, कभी अनर्गल बयान जो दे दिया जाता था, कोई भी जो जिम्मेदार या सार्वजनिक पद पर जो मंत्री बैठा है या सांसद या विधायक, तो उनके लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अतिरिक्त पाबंदी लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दूरगामी परिणाम वाला फैसला सुनाया है। 5 जजों की जो संविधान पीठ ने मंगलवार को दिए गए जो डिसीजन था उसमें कहा कि जो जितने भी सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वह कौन से आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 19(2). तो ये भी याद रखेंगे, उसमें कहा गया है कि इसके अलावा अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती सांसद और विधायक पर। यहाँ पर लिखा है उन्हें भी अभिव्यक्ति की उतनी ही आज़ादी है जितनी अन्य नागरिकों को प्राप्त है। न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यन ने 4 जजों की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि मंत्री के बयान को सामूहिक जिम्मेदार के सिद्धांत के तहत सरकार का बयान नहीं माना जाएगा। एक तरह से ये सही इसको मान लिया गया कि अब ये बयान उसको माने कि सही नहीं है, कि मतलब पूरी तरह से ये सरकार जिम्मेदारी लेगी। आगे लिखा है जस्टिस बी नागरत्ना ने कुछ मुद्दों पर अलग से दिए गए फैसले में नफरती और अपमानजनक भाषणों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि जो घृणास्पद जो भाषण या अपमानजनक भाषा है वो संविधान की प्रस्तावना में दिए मूलभूत जो मूल्य स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों पर हमला करता है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और कौन थे, बी आर गवई, एस बोपन्ना, बी रामा सुब्रमण्यन और बी नागरत्ना की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोगों के लिए कही गई थी। जिसमें यहाँ पर और देखिए क्या लिखा था कि जो मंत्रियों के जो गैर जिम्मेदारी बयान है, विवाद 2016 में उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उस समय प्रदेश के जो तत्कालीन मंत्री था आजम खान बयान से शुरू हुआ था। उन्होंने दुष्कर्म पीड़ित के लेकर बयान दिया था। बाद में आजम खान ने बयान के लिए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन जिम्मेदार सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की गैर जिम्मेदारी बयानों और मंत्रियों के बयानों पर पाबंदी कानून सवाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसे विचार के लिए संविधान पीठ भेजा गया। ये दिया था इसमें। और देखिए कुछ यहाँ पर दिया है इसमें डिसीजन। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, करा कि जो राजनीतिक दल अपने सदस्यों के लिए भी बना सकते हैं आचार संहिताएं। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने सदस्यों के लिए भी बना सकेंगे आचार संहिता। ये भी अच्छी बात है। कहा गया है कि जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सार्वजनिक पदों पर जो बैठे लोगों हैं उनको प्रभाव वाले व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों को अपने भाषण में संयम बरतना चाहिए। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के कार्यों और भाषणों को नियंत्रित करें। ऐसे आचार संहिता के जरिए किया जा सकता है। वह इस बारे में दिशा निर्देश तय करने की इच्छुक नहीं है। संसद बुद्धिमत्ता से कानून बनाए। इसमें 4 जजों ने 5 सवालों में दिए गए जो जवाब दिए गए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आर्टिकल जो 19(2) है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो नियंत्रण के लिए मेन हम लोग को अनुच्छेद 19 और साथ में
21 ये दोनों को याद रखना है ना। तो ये था, इसमें आया है। तो और भी अब इन लोग खुले रूप से बोलेगा, चूँकि अब कोई पाबंदी रहेगा ही नहीं, क्योंकि अभी कह दिया है जो भी कुछ बोलो ये सरकार का बयान ही नहीं माना जाएगा। ये मेन मामला जब उठा था जब आजम खान ने इस स्टेटमेंट को 2016 में बुलंदशहर में हाईवे पर जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उसमें ये बात कही गई थी। तो ये था, इसमें दिया गया है। सिर्फ हम लोग को 2 आर्टिकल याद रखना है, एक पूछ सकता है एग्ज़ाम में। एक तो आर्टिकल कौन सा, एक आर्टिकल 19 के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और आर्टिकल 21। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको याद कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब भी आ जाए इसको तो हम लोग को छूटे नहीं। इसमें जो आर्टिकल दिया गया है 19 और कौन सा दिया है 21, दोनों आर्टिकल को हम लोग याद रख लेंगे कि क्या इसमें कहा गया है। अभी मैं वो आर्टिकल भी बताता हूँ कि क्या आर्टिकल दिया गया है इसमें।